हेलो स्टूडेंट। अब हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार है। कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ उसके ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का आधा हिस्सा है वो कितना है 36 मीटर। इट मीन्स पहले हम क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारा लेंथ कितना है और ब्रीथ कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is rectangular garden is x and breadth या width of the garden is y। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लेट किया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इसकी लेंथ है, यानी इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो विथ से 4 मोर देन, यानी विथ अगर हमारा बाई है उससे 4 मोर देन, यानी विथ में जब 4 प्लस करेंगे यानी 4 और जोड़ेंगे तब वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ के। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन भी मिल जाता है x इक्वल टू बाई प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और इसमें जो और आगे कंडीशन है उसको भी देखते हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, तो अगर ये हमें क्या दिया, इसका हाफ, हम क्या करेंगे, x प्लस बाई। अब देखिए 2x प्लस बाई क्या होता है, इसका टोटल पेरीमीटर। अब कहते हैं इसका हाफ, तो हाफ करने के लिए या तो हम चाहे तो 1/2 से इसमें इंटू कर देंगे या 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x प्लस बाई में जब, यानी इसके पेरीमीटर में जब 2 से डिवाइड करते तो ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास से बचता है x प्लस बाई और इक्वल में क्या आ जाता है 36 मीटर। इसके बाद इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनसे बॉक्स रेडी करना है। क्या रेडी करना है, बॉक्स, ताकि हम क्या निकाल सके, ताकि हम इनका डायमेंशंस निकाल सकें। डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रीथ से होता है। तो सबसे पहले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू बाई प्लस 4 या बाई इक्वल टू x माइनस 4। तो इसका एक बॉक्स रेडी करेंगे कुछ इस तरह। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू पता करेंगे। तो हमने मान लीजिए x रख दिया 16, तो y क्या मिलेगा, y हमें मिलेगा 12। x रख दिया हमने 12, तो y क्या मिलेगा 8। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते, पुट x इक्वल टू 16, पुट x इक्वल टू 16, तो y क्या आ गया हमारा 16 माइनस 4 यानी 12। ऐसे पुट x इक्वल टू 12, तो y क्या आएगा हमारा, y आएगा 12 माइनस 4 यानी 8। तो ये था, इस इक्वेशन से
मतलब हमारा बॉक्स रेडी करना। अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को लेंगे और उसका भी बॉक्स रेडी करेंगे। कैसे रेडी करेंगे? तो हमारा क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो हम y इक्वल टू लेंगे तो आएगा 36 माइनस एक्स। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे हमने इसका भी बॉक्स रेडी करने के लिए वही प्रोसेस जो हमने पहले यूज़ किया, x रखना है, y निकालना है। तो x मान लीजिए हमने लिया पुट x इक्वल टू 16, x 16 लिया तो y क्या हो जाएगा 36 माइनस 16 यानी क्या हो जाएगा 20। पुट x इक्वल टू 24 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी कितना आ जाएगा 12। तो 16 पर 20 और 24 पर 12। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ग्राफ जैसा कि मैंने बना दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ग्राफ है। तो इसको हमने जैसे ओरिजिन दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट, तो चूंकि जैसे हमने देखा कि x की वैल्यू हमारी 16 सबसे मैक्सिमम है और y की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कितना है 20। तो हम इस ऐसा करते हैं कि जब ये ग्राफ बनाते हैं तो इनमें ऐसी वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 4 12 के बाद 16, फिर क्या आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 24। बस इनका इंटरवल सेम होना चाहिए। ऐसे यहाँ भी 4 4 के बाद 8 8 के बाद हम क्या रखेंगे 12 12 के बाद क्या रखेंगे 16 16 के बाद 20 और 20 के बाद 24। जैसे 4 की टेबल होती है उसी तरह क्रम सही करके रखना है। अब इसके बाद इन वैल्यू को पुट करना है। जैसे 16 था तो 12 यानी x 16 है और y कितना है 12। तो ये शायद पॉइंट यहाँ पर है और इसके जस्ट सामने ये एक दूसरे को यहाँ पर टच करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो हमने एक पॉइंट दे दिया और इसका नाम दिया 16 12। ये हम इस पॉइंट को शो कर रहे हैं। ऐसे 12 और 8, तो x 12 है और y कितना है 8। तो 12 और बाई 8 लगभग यहाँ पर आएंगे। तो ये हो जाएगा x 12 और बाई 8 ये आया। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ की दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और इस पर नाम लिखेंगे x इक्वल टू बाई प्लस 4। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की। अब फिर से हम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 16 20। तो x हमारा 16 है, x हमारा 16 है और y कितना हमारा 20। तो x और 16 और y कितना है हमारा 20। तो x 16 y 20। तो x 16 है और y 20। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर, तो हमारा क्या पॉइंट बनेगा ये वाला। इसको बोलेंगे x 16 बाई 20। फिर इसके बाद x 24 और बाई 12। तो ये 24 हो जाएगा और बाई का 12 यहाँ पर आएगा। तो ये लगभग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x हमारा 24 और बाई क्या आ जाएगा हमारा 12। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को ज्वाइंट करने के बाद दोनों पॉइंट से इस पर भी हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस बाई इक्वल टू 36। तो इस तरह हमने देखा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर जब ड्रॉ करते हैं तो वो 20 पे जाके मिलता है और जब यही बाई एक्सिस पे करते हैं तो वो 16 पे। तो हम लिखेंगे
हम लिखेंगे 10 द required dimensions of the given rectangular garden are 20 meter and 16 meter। तो इस तरह हमें डायमेंशन भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कैसे हम किसी भी इस तरह के दिए गए वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगले वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।